Hallelujah.
धन्यवाद प्रभु, आप हमें पुकारते हैं, आप हमें बुलाते हैं। जैसे आपका स्वागत करते हैं हमारे मन में।
धन्यवाद प्रार्थना को नाम से हम सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी बच्चे मसीह के आप सभी के लिए जोरदार तालियां हैं। यीशु बुलाया, तेरा नाम ले ले। यीशु मसीह हम सब के नामों को जानता है और उसका अद्भुत प्रेम है कि वो हमें बुलाता है। कई बार हम समस्याओं में या तकलीफों में रहते हैं, लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता। वो चाहता है कि हम उसके समीप बने रहें, उसके पास बने रहें, क्योंकि वो हमसे अद्भुत प्रेम करता है और वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। कई बार हमें लगता है हम अकेले हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। हमारे जीवन में शांति जो प्रभु ने दी है वो अनंत ही है। कई बार हम तकलीफों में हैं और वो चोर क्या करता है, हमारे जीवन के जो कलह वो अशांति को फैलाता है, लेकिन यीशु हमें वो शांति देना चाहता है। तो आपका स्वागत है हमारे ग्रेटर मिशन कलीसिया में। आप सभी को पता है हमारे साप्ताहिक गतिविधियां कुछ इस प्रकार से है। हमारी जो प्रार्थना सभा की शुरुआत होती है वो इस प्रकार से हमारे रविवार की प्रार्थना सभा होती है, जो कि होती है मॉर्निंग यानी सुबह में, जो कि इसी स्थान पर मुख्य कलीसिया भवन में। समय है जिसका सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक इस जगह होती है। और फिर शाम की प्रार्थना सभा होती है, वो होती है शाम 7:15 पे शुरुआत होती है और 8:45 यानी 8:45 तक यह सभा चलती है। फिर हमारी जो मध्य साप्ताहिक प्रार्थना सभा यानी मिड वीक सर्विस, जो कि होती है कृष्णा सिटी में, कृष्णा सिटी में, इसका समय है शाम 7:30 बजे बुधवार को, और वहाँ पे भी आपका स्वागत है। फिर हमारी शनिवार की प्रार्थना सभा होती है, जो कि अजमेरा कॉलोनी में, इसका समय भी है शाम 7:30 बजे। तो आप सभी इस संगति का और इस सभा का हिस्सेदार बन सकते हैं और प्रभु के करीब बने रह सकते हैं। मुख्य सूचना कुछ इस प्रकार से है। हमारी जो कल यूथ मीटिंग है, कलीसिया के जितने भी यूथ लोग हैं वो जरूर कंपल्सरी है, आना ही है, अनिवार्य है, शाम में होगी। तो आप सभी को ज्वाइन होना है यूथ मीटिंग कल। और विशेषकर टीम में जो जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं टीम के, उनका आना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कृपया करके जरूर आना ही है। ये अल्टीमेटम है, या कुछ समझिए, ये आना ही आना है कल की यूथ मीटिंग में जो कि होगी शाम को। आप सभी जरूर आए, कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं, आना ही होगा। तो निवेदन, क्योंकि आप इस कलीसिया के डीकन यानी पिलर हो, इस कलीसिया को संभालने वाले पिलर हो, और हम जो भी योजना बनाएंगे मिलकर बनाएंगे और इस कलीसिया की उन्नति के लिए बनाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध, रिक्वेस्ट, जो भी आपको कल मीटिंग में हिस्सा लेना है। तो यूथ मीटिंग ध्यान रखिएगा, यूथ मीटिंग है और विशेषकर टीम के जितने भी सदस्य हैं उनका आना अनिवार्य है, याद रखिएगा शाम को कल। और इसी तरह आप संगति बने रहिए। मई में हमारा कॉन्फ्रेंस है और जो कोई भी जाने को इच्छुक है कॉन्फ्रेंस में, तो कृपया अभी कलीसिया समाप्ति के बाद आप विनय भाई को अपना नाम लिखा सकते हैं। मुंबई में हम जाएंगे, जिसका 6 मई 6 मई, तो रेडी रहिए। जो जाना चाहता है कृपया करके जरूर बता दीजिए, नहीं तो हम रिजर्वेशन करवाएंगे तो फिर क्या होगा, सीट नहीं हो पाएगी, वेटिंग चल रही है। तो निवेदन है जरूर। और इसका मैं इसके लिए बोलना चाहूंगा, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, टीम का आना अनिवार्य है, टीम का आना अनिवार्य है। ये माइंड सेट रखते थे, टीम का आना अनिवार्य है और बने रहेंगे। और कलीसिया के बाद आप अपने घर से संपर्क कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, फिर से हम आपके करीब आते हैं, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। आपने संभाला प्रभु जी, हमकी दया अद्भुत है।
आपका अनुग्रह देते हुए दोहराएंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर से परिवार को तेरे हाथ में देते हैं। हम आपके करीब आते हैं सच में प्रभु, तेरा प्रेम है जो हमें संभाल लेता है। धन्यवाद। आइए सभी को छूइए, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हमारे पास आप स्वागत करेंगे। सभी को जय मसीह की। सब लोग ठीक है? उदास है? सब लोग मुस्कुरा नहीं रहे इसलिए मैं पूछा। सब लोग मुस्कुरा रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कलीसिया में। ओके, हम लोग प्रार्थना में, वचन में जाने से पहले हमारे बीच में कोई नया है? आप पहली बार आए? अच्छा, आप खड़े हो जाएंगे। आपका नाम? अंजलि। अंजलि जी का हम स्वागत करते हैं। लास्ट में आप हमारे बीच विनय से मिलिए। आप बताइए कहाँ से आप आए हैं, तो हमारे टीम से मिलिए। ओके, आप भी साथ में? अच्छा अच्छा अच्छा, आप भी पहली बार है? हाँ, अच्छा अच्छा, आपका भी स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। प्रभु आशीष दे। ओके, सो हम लोग संदेश में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे कुछ क्षण। हम लोग प्रार्थना करें राजेश की पत्नी के लिए, कोमल के लिए, कि प्रभु चंगा करे पूरी तरह से। आप पता है कि सीजरिंग से, ऑपरेशन से बच्चा हुआ था और आज डेडिकेशन होने वाला था, लेकिन अगले संडे, राइट? अगले संडे। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो प्रभु आशीष दे। ओके, आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करते कुछ क्षण। हमारे जयपुर कलीसिया, सांगानेर के लिए, राजस्थान के लिए, सेवकाई के लिए, अब अपने पड़ोस के लिए, अपने रिलेटिव के लिए अब प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर हमारे नामों को जानता है और वो चाहता कि हम उसके करीब आए, हम उसके पास आए। जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, जो हमसे बेहद प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसका बलिदान सारे संसार के लिए था। उसका बलिदान, उस क्रूस का प्रेम, उसके क्रूस पर जाना आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके परिवार सभी के लिए था। उसका क्रूस पर जाना उन सब के लिए था जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जो ग्रहण करना चाहते हैं, सभी के लिए, क्योंकि छुटकारा देने के लिए इस दुनिया में आया था। हमें नया जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया था। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए इस दुनिया में आया था। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ पर आए हुए हर एक को चुना प्रभु। आप प्रार्थना करें। अगर आप यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं, जो आपके बच्चे अगर विश्वास में नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करें। अगर आपके पति विश्वास में नहीं है या आपकी पत्नी विश्वास में नहीं, उनके लिए प्रार्थना करें। आपके माता पिता विश्वास में नहीं जिनके, आप उनके लिए प्रार्थना करें। अपने पड़ोस के लिए प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें कि प्रभु उनके जीवन को बदले। आप प्रार्थना करें विश्वास के साथ, क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी उससे वंचित हो, उस उद्धार से वंचित हो, उस क्रूस के प्रेम से वंचित हो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद राज,
धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह, दयालु पिता परमेश्वर, संगति को छोड़िए, आज की आराधना को छोड़िए, वचन को छोड़िए, यहाँ पर आगे हर एक व्यक्ति को, परिवारों को छोड़िए। धन्यवाद यीशु मसीह। अगर कोई बीमार है, आप मुझे छिड़काए दीजिए। यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते हैं, छुटकारा मांगते छिड़काए। लगातार आपके प्रेम में बढ़ते हुए सहायता कीजिए। इस कलीसिया को प्रभु जी लोगों तक पहुंचने के साथ प्रार्थना को विश्वास के साथ और यीशु मसीह के नाम से आमीन। कल यूथ मीटिंग में जरूर आइए, समय रहेगा तो सब करिए। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 63 Psalm 63 भजन संहिता 63 हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल उसे भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरी अति अभिलाषी है। हे परमेश्वर, यहाँ पे क्या लिखा है? हे परमेश्वर, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पे मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सिर्फ रविवार के दिन नहीं, यहाँ पे हम सब विश्वास करके यीशु मसीह में, हम सब यीशु मसीह के साथ चलते हैं। सिर्फ रविवार के दिन नहीं मेरे भाई बहन, तो ये चीज समझना है कि क्या हम लगातार उसको अपने जीवन में याद कर रहे हैं, हम लगातार उसे ढूंढ रहे हैं, लगातार उसके साथ संगति में बने हैं, लगातार प्रार्थना में बने हैं, लगातार हम उससे प्रेम कर रहे हैं। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि का मतलब क्या है? उन परिस्थितियों में भी, बीमारी के हालत में भी, परिस्थितियों में भी, मुश्किलों में भी, संकट में भी मैं लगातार परमेश्वर को ढूंढूंगा, मैं लगातार यीशु के करीब बना रहूंगा, मैं लगातार उसकी महिमा करूंगा उन परिस्थितियों में भी, उस तूफानों में भी। तो कई बार आपको सब हन्ना की प्रार्थना हमने देखा, हन्ना की प्रार्थना में उसके जीवन में तकलीफ है, समस्या है, उस समस्या का समाधान की वो परमेश्वर के पास आ रही है, कहीं और नहीं जा रही। कई बार हम थक जाते हैं, निराश होते हैं, हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। जब कहीं परमेश्वर के पास आया, हमें यीशु के पास आने की जरूरत है। सिर्फ विश्वास काफी नहीं है। हमें नहीं पता कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, सिर्फ विश्वास काफी नहीं है। हमें नहीं पता कितने लोग हर दिन उसके साथ उसकी आवाज को सुनते हैं, क्योंकि संसार में बहुत सारे आवाज है, बहुत सारे आवाज जो हमें निराश करती है, जो हमें सुस्त और कमजोर कर देती है। अगर आप मान लीजिए आप उस आवाज को सुनना पसंद करें जो आपको ये बोल रहा है नहीं तू बीमार है, तू बीमार है, तू बीमार है, तो अगर आप बीमार भी नहीं होना तो आवाज मुझे बीमार बना देगा, क्योंकि मैं उसकी आवाज को सुन रहा हूं। आप समझ रहे? उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कई बार हम ऐसे आवाज सुनते हैं, नहीं तेरा हालत ठीक नहीं, तू परिस्थिति में है, मुश्किल में है, कलीसिया नहीं जा रहा है,
और वो आवाज मुझे कमजोर बना देती है। हमारे पड़ोस का आवाज, हमारे रिलेटिव का आवाज, हमारे दोस्तों का आवाज, निराशाओं का आवाज, हम कई बार ऐसे, लेकिन हम ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करते जो ये कहते कि आप तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। आप हम प्रार्थना करते हैं। हन्ना किसी पड़ोस के घर में नहीं गई, नहीं। कई बार हमारे महिलाओं, हमारे कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो हम कई बार क्या करते, पड़ोस में चले जाते हैं, बड़ा परेशान है, हम उससे बात करते हैं, अपनी समस्या को उससे जाहिर करते हैं। अरे विश्वास ही है, पड़ोस में नहीं गई, किसी के पास, किसी रिलेटिव के पास नहीं गई अपनी समस्या को, किसके पास गई? किसके पास? परमेश्वर के पास गई, किसी और के पास नहीं गई, वो परमेश्वर के पास गई, ईश्वर के पास गई अपनी समस्या को लेके। मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, कहीं और नहीं जाऊंगी, क्योंकि कई बार अपनी समस्या को आप लोगों के पास लेके जाते हैं, लेकिन वो क्या वो अपनी समस्या को हल कर देते हैं? नहीं। हम भूल जाते हैं कई बार कि जीवन मुझे किसने दिया है, मुझे छुटकारा किसने दिया है, मेरे क्रूस पर कौन जान दिया है, भूल जाते कई बार। अल्लाह यीशु के पास जाती है, उस मंदिर में जाती है, उस आराधनालय में जाती है और जाकर वहां पर प्रार्थना करती है। हम कई बार हम समस्या में होते हैं, कलीसिया में नहीं आते और हम अपनी समस्या को घर में ढूंढते हैं। हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। यहाँ पे क्या कहते हैं, उस भूमि पे, निर्जल भूमि पे, जहां पे कुछ नहीं है, आकाल है, उस जगह में भी वो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, उस जगह में भी वो परमेश्वर के पास आते हैं। लूका के अध्याय 5 में अगर आप पढ़ते हैं, वहां पे 5 में अगर जाते हैं, वहां पर पता है पतरस, हम कई बार इस स्टोरी को सुन चुके हैं, लेकिन वहां पे पतरस पता है बड़ा उदास है। पतरस के पास यीशु मसीह आते हैं, स्टोरी आपने सुना है, 5 में, लूका के 5 अध्याय में है, और वो मछली पकड़ता है। पतरस मछुआरा है, उसका रोजी रोटी उसी से चलता है, पतरस का। और उस पता है उतना उसके पास कारीगरी है, उसके पास हुनर है, उसके पास जानकारी है, उतने सालों से, मतलब बचपन से वो मछली पकड़ते आ रहा है, उसके पास हुनर है, उसके पास कला है मछली पकड़ने का, बिजनेस करने का, उसके पास वो बिजनेस में माहिर है, उस कला में माहिर है वो। लेकिन इसके बावजूद भी पता है वो थका हुआ बैठा है। बिजनेस में माहिर है, कला में माहिर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या है, वो थका हुआ नाव पे बैठा है, उदास, थका हुआ, निराश। ऐसे हाथ रखिए, आप लोग बैठे रहे, क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर आपने देखा है कई बार सर पे हाथ रख, कई बार तो ऐसे लोग चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं तो चला मालपुरा गेट जाना है तो चले उधर डिग्गी रोड की तरफ। कितने लोगों के साथ होता है, कई बार अक्सर होता है, सोचते रहते हैं पता चला उनको आलू लेना तो टमाटर लेके घर पे आ गए। अरे सोचते रहते हैं, हम ऐसे सर पकड़ के घर में भी कई बार किसी कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई स्माइल, सब बैठे हैं। आजकल तो मोबाइल चला है, सारा रील देखते बैठे हैं। पता पहले जमाने में कितना खूबसूरत हो जाता है, रिश्तेदार आते थे, पड़ोसी आते थे, या कोई आता था मिलने के लिए, कितना अच्छा रहता था घर में, कोई मौका ही नहीं। अरे बड़ा खुशी, मेहमान आए, खाना बन रहा है, सब मिल रहे हैं, सब दूसरे के साथ मुस्कुरा रहे। आज तो मेहमान आए तो तभी चाचा है, मामा, सोचिए कहां पे हम चल रहे हैं, हम कहां पे जा रहे हैं।
हम लोग जो है पूरी तरह से अपने रिश्ते को, अपने विश्वास, अपने प्रेम को खोते जा रहे हैं। हम निराशा, हम सुन क्या रहे हैं, हम रील में वही देख रहे हैं, हम वही देख रहे हैं कि लड़ाई चल रहा है, बहू लड़ रही है, सास लड़ रही है, रील में वही देख रहे हैं, बच्चे लड़ रहे हैं, पड़ोसी लड़ रहा है, रील में वही सब देख रहे, क्या हो रहा है। हमारे पास बाइबल नहीं, हम कई बार हम क्या करते हैं, हम इतना लेजी और सुस्त हो गए कि मोबाइल से काम कर जाता है। बाइबल से रखा है, ठीक है, अरे मोबाइल तो है इसीलिए डाउनलोड कर लेंगे, कौन उतार ले जाएगा। अब इसमें मोबाइल पढ़ते पढ़ते यहोवा हमारा चरवाहा है, तो तकरीबन से मैसेज आ गया, अरे आज पड़ोस में लड़ाई हो गई, यहोवा हमारा चरवाहा है, पड़ोस में मैसेज आ गया। अब समझ रहे, फिर हम यहोवा चरवाहा हटाओ, मैसेज की तरफ जाते हैं, कहाँ हो गए, किधर हो गए, हम इस तरह से बाइबल नहीं हो रहे, मोबाइल का सहारा ले रहे, बाइबल में खोलो तो एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। दरअसल मैं बाइबल में देख रहा हूँ कि परमेश्वर उससे क्या बात करना चाहता है, तो एडवर्टाइजमेंट में आ गया, ये क्रीम बहुत खूबसूरत है, आपको गोरा बना देगा, ऐसा है बाइबल में एडवर्टाइजमेंट। अब हमारा ध्यान चला गया उस क्रीम की तरफ, बाइबल छोड़ो, पहले क्रीम देखो, ये गोरा बनाएगा। हम कहाँ जा रहे हैं सोचिए, हम कर क्या रहे हैं सोचिए। और अब आज के घर में हम सबको मोबाइल चाहिए, बच्चों को भी मोबाइल चाहिए, मम्मी को भी मोबाइल चाहिए, पापा को भी मोबाइल चाहिए, सबको चाहिए, कुछ भी करो मोबाइल चाहिए, और सबके अंदर नेट चाहिए, क्योंकि बिना नेट का मोबाइल मतलब नहीं, चाहे फिर भले ही कितना भी महंगा मोबाइल, ये अच्छा नहीं, क्योंकि देखना है रील देखना है, रील बनाना है, आजकल तो रील भी बनाना ये लोग, ये सब देख रहे हैं हम लोग। आओ हम खाना बनाते हैं, पहले धनिया लो, फिर मिर्चा लो, टमाटर लो, उसको चटनी बना दो, हो गया। परमेश्वर हमें आवाज लगा रहा है, नाम ले लेके बुला रहा है, हम गाना गा रहे थे अभी, यीशु बुला रहा है तेरा नाम ले लेकर, प्रभु हमारा नाम तो भूल जाओ, संडे के दिन याद रखो, हम कई बार ऐसे सोचते हैं, संडे के दिन बुलाना, बस संडे के दिन हम आते हैं, बाकी दिन रजिस्टर मत करो हमें, है हम कई बार यीशु मसीह को ऐसे यही कारण है हमारे निराशा, यही कारण है हमारे उदासी, यही कारण हमारे कमजोरी, यही कारण हम आत्मिक रूप से पूरी तरह से थक चुके हैं, थक जाते, हम आत्मिक रूप से थक जाते, हम थक जाते, हमारी इच्छा नहीं करती कि अगर प्रार्थना करने की, हमारी इच्छा नहीं करती कि अगर कलीसिया जाने की, हमारी इच्छा नहीं करती कि अगर प्रार्थना कर बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं करती, क्योंकि हम आत्मिक रूप से शैतान ने थका दिया, हमें शैतान ने थका दिया। सोचिए हन्ना क्या कर रही है, हन्ना जो है परमेश्वर के पास आ रही, सोचिए कितना खूबसूरत है, उस स्त्री के बारे में सोचिए, हन्ना की बात है, वो जा करके परमेश्वर के भवन में आके बिनत के रो रही और प्रार्थना कर, उसका प्रतिफल परमेश्वर ने उसे दिया। हम कहाँ रील में डूब रहे, संसार में डूब रहे, पड़ोसी में डूब रहे, हमारे घर में प्रार्थना केवल हम प्रार्थना नहीं, हमारे घर में जबकि प्रार्थना होना चाहिए। कितने लोग हैं जो 10 साल से 15 साल से 20 साल से विश्वासी बन जाते हैं, लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर पाते। प्रार्थना करना कैसे, प्रार्थना करना केवल बाइबल रखे रखे उस पर धूल मिट्टी लग जाते हैं, बाइबल पूरा धूल मिट्टी जम गए, लेकिन बाइबल को केवल खोल के पढ़ नहीं पाते, क्यों, क्या कारण? सोचिए जिस परमेश्वर ने हमें
जीवन दिया है, जिस परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर अपना जान दिया, वो मारा गया, गाड़ा गया, चीख उठा, उस परमेश्वर में कई बार अपने विश्वास की कमजोरी का भूल जाते पतरस उदास उस नाव पे बैठे बैठे उदास बैठा बस्तर मैं थक चुका हूं, मैंने पूरी रात मेहनत की, मैंने पूरी रात मेहनत किया, थक गया। कई बार आप भी बोलते हैं कि मैं थक गया हूं अपने परिवार से, मैं थक गया हूं घर चलाते चलाते, मैं थक गया हूं अपने बिजनेस चलाते चलाते, मैं थक गया हूं अपने परिवार चलाते चलाते, मैं थक गया हूं। राइट, अगर आपकी बात करते हैं आपकी जीवन में कई बार ऐसा आता है, मैं थक गया हूं, मैं थक गया, अब नहीं बोला, मैं थक गया हूं बच्चों को देखते देखते, मैं थक गया हूं पति का तकरार झेलते झेलते, मैं थक गई हूं, मैं थक गया हूं पति है सत्य का हमारे जीवन में फिर चलता है, हम थक गए। महिला थक गए यार, रोज रोज का टिंडा बनाएंगे, भिंडी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, थक चुके हम रोज रोज यही रात के क्या बनाए क्या बनाए। हम जरूर है इंसान में थक जाए, हम थक जाते, बच्चों का टिफिन बनाते बनाते, पति का टिफिन बनाते बनाते हम थक जाते, पोछा लगाते लगाते, घर का काम करते करते थक जाते, आदमी बिजनेस करते करते, काम पे जाते जाते थक जाते। फिर वही आ गया गैस खत्म, फिर वही आ गया किराया देना है, फिर वही आ गया बिजली का बिल भरना है, हम थक जाते, क्योंकि हम इंसान हैं मेरे भाई बहन, हम इंसान होने के नाते थक जाते। पतरस थक चुका है, तो थक गया है, उसे भी घर पे जा करके उसके साथ उसके परिवार इंतजार कर रहा है, कुछ लेके आकर थक चुका है, थक जाते। हन्ना भी थक गए थे अपने जीवन में, उस निराशाओं को झेलते झेलते लोग तारा सुन करके थक चुके, लेकिन हमारे पास सलूशन है। सलूशन है कि प्रभु यीशु कहते हैं पतरस अब मेरी बात सुन, ना को बेटाए नहीं कुछ। सलूशन क्या है? हन्ना तुझे परमेश्वर के पास आना है, उसके बेटी के पास आना है। जब भी तुम थक गया है तुझे यीशु के पास आना है, तुझे यीशु के करीब आना है। दाऊद तुम थक गया है, अब तुझे यीशु के पास आना है। भले कहना कि ये हुआ मेरा चरवाहा, मुझे कुछ करनी नहीं होगी। कई बार हम थक जाते, हम भी निराश हो जाते हमारे जीवन में। कई बार आप अपनी प्रार्थनाओं में क्या परमेश्वर के करीब जाते हैं कि प्रभु मैं तो क्या, मुझे आपकी जरूरत है। क्या आप इस तरह से प्रार्थना करते, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। पता जब मैं निराश होता हूँ तो मैं बात नहीं करता, जब मैं निराश होता हूँ तो मैं गाना सुनता हूँ, आराधना का गीत सुनता हूँ, जब मैं निराश होता हूँ तो मैं परमेश्वर से बातें करता हूँ। मैं ऐसी बातें करता हूँ कि प्रभु आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, सच में आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जिस परमेश्वर ने आपके लिए अपने हाथों पैरों में गिरे को उगवाया, जिस परमेश्वर ने आपके लिए अपना प्राण दिया, उसे कोड़े मारे गया, उसके ऊपर थूका गया, उसने उस तक नहीं बोला परमेश्वर आपके बारे में नहीं जानता। उसको कहता तुम थके मेरे पास आओ, ये थके मारे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमेशा आवाज लगाता है, हम थक जाते तो हमेशा आवाज लगाता है मेरे पास आओ, लेकिन हम नहीं आते। वो बोला था कि हम कलीसिया में आए, हम प्रार्थना में आए, हम संगति में आए, हम घुटने टेक करके प्रार्थना करते, नहीं, हम नहीं आते। कई बार हम तब चाहते तो मैं मेरी पत्नी हम लोग जाओ उपवास प्रार्थना करते, हम लोग फास्टिंग करते हैं और हम बैठ जाते हैं प्रार्थना करते, और फिर हम रिजल्ट देखते हैं परमेश्वर का। प्रार्थना संगति यीशु के पास आए बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वासी हैं, आप थक जाएंगे, आप इंसान हैं। शैतान नहीं चाहता कि आप उसके आशीष के हकदार बने। शैतान नहीं चाहता कि आपके जीवन में शांति आए, छुटकारा आए। शैतान नहीं चाहता कि आप मुस्कुराए। शैतान नहीं चाहता कि आप आपके जीवन में हंसी आए। शैतान नहीं चाहता कि आपके जीवन में आशीष आए। लेकिन कब होगा जब हम
पति पत्नी को जरूरत है यीशु के पास, कलीसिया में, आराधनालय में। माता पिता को जरूरत है कि अगर आप थक गए, आप परमेश्वर के पास आए, आप बाइबल खोले, आप सुबह उठ करके उसकी आवाज को सुने, मोबाइल को साइड रखे। कई बार सुबह उठ करके आप परमेश्वर के पास जाए। कई बार हम इस तरह से उठते हैं, हम संसार की आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं। जरूरत है कि जैसे हम उठते हैं, हम उठने में जाए परमेश्वर के पास, प्रभु मुझे आपके सामने आज मेरे साथ आप चलिए, मेरे बिजनेस में, मेरे घर में, मेरे पढ़ाई में, मेरे बच्चों के जीवन में आपकी जरूरत है। परमेश्वर सक्षम है मेरे भाई बहन, यीशु मसीह सक्षम है आपके जीवन में छुटकारा देने के लिए। हम गीत गाते यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, यीशु नाम में अनंत जीवन, यीशु नाम में छंगाई, यीशु नाम में छुटकारा, यीशु नाम में सच्चाई, यीशु नाम में नया जीवन। हम उससे अलग रहने कुछ इसलिए हमें यीशु के पास आने की जरूरत है। इसलिए भजन से कृष्ण 1 में लिखा है कि वे उस भूमि में भी, निर्जल भूमि में भी यीशु का प्यासा हो, परमेश्वर को ढूंढूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, वैसे हिरने हाँफता। क्या मेरे अंदर भूख है परमेश्वर की तरफ? अगर आपके अंदर इस बाइबल को पढ़ने का भूख नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसके लिए भूख चाहिए। अगर आपको कलीसिया में आने का भूख नहीं है, आप कलीसिया में नहीं आ पाओगे। अगर आपको प्रार्थना करने का भूख नहीं है, आप प्रार्थना नहीं करोगे। आपको संगति करने का भूख नहीं है, आप कई सारे बहाने आपके जीवन में आ जाएंगे। मेरे भाई हम जितना संगति करें, इसलिए यीशु मसीह ने कहा जागते और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा कैसे आती है हमारे जीवन में? जब हम यीशु से अलग होते हैं, हम संगति से अलग होते हैं, हम प्रार्थना से अलग होते हैं, हम विश्वास से अलग होते हैं, हम कलीसिया से अलग होते हैं। परीक्षा हमारे जीवन में आती है, बीमारी हमारे जीवन में आती है, हालातें हमारे जीवन में आती है, निराशाएं हमारे जीवन में आती है, हम थक जाते हैं। इसलिए हम यीशु के साथ चलने की जरूरत है। हम ढूंढना जहां जहां कलीसिया संगति में जाना है, हम पूरे सप्ताह का कई बार हम आपको लिस्ट देते हैं, ये संगति करके आपके पास मौका है। रविवार है, शनिवार है, बुधवार है, शुक्रवार है, जो भी है आपके पास मौका है। प्रार्थना में संगति करने का मौका है। महिला मीटिंग होती है, उसमें संगति करने का मौका है। यूथ मीटिंग होता है, उसमें संगति करने का मौका है। बाइबल कॉलेज होता है, उसमें संगति करने का मौका है। आराधना हम केवल उपवास प्रार्थना करते हैं, उसको संगति करने का मौका होता है। मौका मिलता है संगति का फायदा होता है ताकि हम मुस्कुराते रह सकें। सिर्फ विश्वास करने से काफी नहीं है, विश्वास में चलने से। हमारे पास बाइबल रखने से कोई मतलब नहीं है जब तक हम उस बाइबल को नहीं पढ़ते। हमारे पास प्रार्थना करने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है, लेकिन हम प्रार्थना नहीं कर रहे। हमारे पास कलीसिया है, हम कलीसिया नहीं जा पा रहे। हमारे पास पासवान है, लेकिन हम पासवान को फोन नहीं करेंगे, पासवान जी आप हमारे घर में आइए प्रार्थना करिए। हम कई घरों में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो हमारे पास निराशा, शैतान में निराश करना चाहता है। कई कितने लोग विश्वास में कितने साल 6 साल के विश्वास में चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। रीजन क्यों पता है? वो संगति का हिस्सा नहीं हो पाते, वो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते, वो परमेश्वर के साथ नहीं चलते, प्रार्थना में नहीं चलते, वो कलीसिया में बने नहीं रहते। सिर्फ हम दर्शक की तरह कलीसिया में ना जाए मेरे भाई बहन, हम प्रार्थना का हिस्सा बने, हम कलीसिया शिष्य बने, हम बाइबल पढ़े, हम आराधना करें, हम सभा। आज पता है लोग कितना लोग अपने भक्ति को लेकर कितना जागरूक है। अब सोचिए, हर दिन अपने भक्ति को लेकर लोग जागरूक है, लेकिन हम हमारे भक्ति को लेकर कितना जागरूक है, हमारे आराधना को लेकर कितना जागरूक है, ये होने की जरूरत है। हम कई बार भी बेसिक चीजें मांग सिखाते हैं।
तारीफ है। इसलिए ईश्वर के पास है। प्रार्थना में समय बिताइए, वचन में समय बिताइए, आराधना में समय बिताइए। रील्स में नहीं, संसार में नहीं, संसार की चीजों में नहीं, परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ, आराधना के साथ, प्रार्थना के साथ। हमें आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, आज के हम आपके करीब आते हैं। यहाँ पर आगे हर एक व्यक्ति को छूना, सभी को आशीष देना। जो बीमार है आपको चंगाई देना, निराश में आशा देना, छुटकारा देना। हर एक के बिजनेस में, हर एक के कामों में, हर एक के घरों में प्रभु आशीष मांगते, बच्चों की पढ़ाई में आशीष मांगते, हर एक के घरों में प्रभु आशीष मांगते। परमेश्वर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जितने लोग आए हैं प्रभु, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि कोई भी यहाँ से खाली वापस नहीं जाए। हर एक के घरों में प्रभु आपका आशीष मांगते हैं, हर एक के घर में प्रभु आपका शांति और छुटकारा मांगते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद राजा। तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी महिमा हो। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से